नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी बिसात पर बीजेपी ने अपनी पहली बड़ी चाल चल दी है। सत्ता के इस महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र की जिम्मेदारी 13 ऐसे चेहरों को सौंपी है जिनकी विशेषज्ञता और लोकप्रियता दोनों निर्विवाद है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कौन है ये 13 खास दिग्गज, किन नए मुद्दों, जन आकांक्षाओं और रणनीति के साथ बीजेपी बिहार चुनाव के मैदान में उतर रही है। साथ ही जानेंगे ये सब कुछ अमित शाह, अभियान समिति और विपक्ष के नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी के लिए घोषणा पत्र अब सिर्फ वादों की सूची नहीं बल्कि बिहार का 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है। पार्टी ने पहली बार इतनी विशेषज्ञता वाली टीम बनाई है जो समाज के हर तबके से संवाद करेगी। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, सबकी राय के साथ यह मैनिफेस्टो तैयार होगा। पार्टी चाहती है कि इस दस्तावेज में सिर्फ पॉलिटिक्स न हो बल्कि असली समाधान और जमीनी योजनाएं शामिल हों। अब जानते हैं भाजपा की घोषणा पत्र कमेटी के उन 13 दिग्गजों के बारे में जिन्हें बिहार जैसे बड़े राज्य के अगले 5 वर्षों की दिशा और चुनावी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस कमेटी में अनुभवी राजनेता, समाज सेवी, शिक्षाविद, प्रोफेशनल और युवा चेहरे सबका प्रतिनिधित्व दिखता है, जिससे भाजपा अपने घोषणा पत्र को हर सामाजिक, क्षेत्रीय और वर्गीय मुद्दे से जोड़ने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं और प्रशासनिक अनुभव के साथ किसानों तथा ग्रामीण विकास से जुड़े मसलों की गहरी समझ रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ घोषणा पत्र के हर स्तर पर मिलेगा। वहीं मनन कुमार मिश्रा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कानून और अधिकारों की पैरवी में राष्ट्रीय पहचान रखते हैं। ऐसी विशेषज्ञता नीतियों के कानूनी दायरे को व्यापक बनाएगी। तीसरे सदस्य हैं डॉक्टर भीम सिंह, जो किसान समुदाय और शिक्षा जगत से काफी जुड़ाव रखते हैं और किसानों के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का मादा रखती हैं। इसके बाद ऋतुराज सिन्हा कमेटी में युवा ऊर्जा का प्रतीक हैं। वह भाजपा के सबसे गतिशील युवा चेहरों में गिने जाते हैं और अपनी ओर से युवा मतदाताओं की आकांक्षाओं को घोषणा पत्र में शामिल करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। महिला नेतृत्व की मजबूती के लिए निवेदिता सिंह को जगह दी गई है, जो शिक्षाविद भी हैं और महिला सशक्तिकरण पर मुखर रहती हैं। आर्थिक और औद्योगिक पक्ष को मजबूत करने के लिए देवेश कुमार कमेटी में हैं, जो फाइनेंस और उद्योग को लेकर अपनी मजबूत पकड़ के लिए पहचाने जाते हैं। सुरेश रुंगटा एक चर्चित उद्योगपति होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और वे उद्यमिता, संसाधन और सामाजिक सुधार की आवाज घोषणा पत्र में उठाएंगे। वहीं गुरु प्रकाश पासवान पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जिनकी मौजूदगी समाज के इन वर्गों की अपेक्षाओं को सीधे मैनिफेस्टो में लाने में मदद करेगी। अमृता भूषण ग्रामीण विकास और महिला अधिकारों के सवालों के चलते कमेटी में शामिल की गई हैं। वे जमीनी मुद्दों और ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं की मजबूत आवाज बनेंगी। पार्टी संगठन से संतोष पाठक बुलाया गया है, जो सांगठनिक मजबूती और बूथ स्तर की राजनीति की नब्ज जानते हैं। शिक्षाविद और जनसंपर्क में माहिर अजीत चौधरी कमेटी में नीति निर्धारण के साथ ही संवाद को धार देंगे। सामाजिक विज्ञान की गहरी पकड़ रखने वाली प्रोफेसर सीता सिन्हा सामाजिक नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के रूप को सही दिशा देंगी। अंत में सुनील राम को कमेटी में युवा, जमीनी राजनीति और सामुदायिक मुद्दों को प्रतिनिधित्व देने के लिए शामिल किया गया है। बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार कैसे होगा? यह कमेटी जिला दर जिला घूमेगी, जन सुनवाई और संवाद कार्यक्रम करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए जनता से सुझाव मंगाए जाएंगे। हर वर्ग, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, सशक्तिकरण, किसानों को राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर विषय को आम बिहारियों की राय के साथ फाइनल किया जाएगा। बीजेपी की कोशिश है जनता के बीच यह भाव जाए कि पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का रोड मैप तय करने के लिए चुनाव लड़ रही है। घोषणा पत्र को सिर्फ घोषणा न माने बल्कि बदलाव, सुधार और विकास के सपनों की नींव समझें। इसके साथ ही बीजेपी ने एक 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति भी बनाई है। इसमें दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, रविशंकर प्रसाद जैसे नाम हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। इनका काम है पूरे चुनाव प्रचार की रणनीति बनाना, बूथ स्तर पर कैडर को मजबूत करना, बड़े नेताओं की रैलियां और मीडिया मैनेजमेंट और हर निर्वाचन क्षेत्र पर माइक्रो प्लानिंग करना। इस बार मुकाबला है एनडीए बनाम महागठबंधन बनाम तीसरे मोर्चे से। एक तरफ लालू यादव और राहुल गांधी गठजोड़ हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए और विपक्ष के बीच सीटों का बंटवारा है। इस बार खुद प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव भी अपनी अपनी पार्टियों के साथ मैदान में हैं। सीमांचल क्षेत्रों में ओवैसी की सक्रियता नया समीकरण बना रही है। हर पार्टी अपना वादा पत्र, अपना रोड मैप और अपना कद दिखाना चाहती है। अब बड़ा सवाल है कि क्या 5 साल का असली विकास रोड मैप वोट दिला पाएगा? कागजी वादों और जमीन की उम्मीदों में जनता का भरोसा किसे मिलेगा? क्या बीजेपी के 13 दिग्गज विपक्ष के तूफान में अपनी लहर बना पाएंगे?